हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम माधव मैथमेटिक्स कंपटीशन 2025 का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 का प्रॉब्लम है और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़। तो बाय डिवीज़न एल्गोरिदम हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 100 माइनस 2x टू द पावर 51 प्लस 1 इज़ इक्वल। अगर हम डिवीज़न एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू सम पॉलिनोमियल पी एक्स और प्लस रिमाइंडर आर एक्स। बस यही सिंगल एक प्रॉपर्टी पर ये प्रॉब्लम बेस्ड है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज दिस पॉलिनोमियल x टू द पावर 100 माइनस 2 टाइम x टू द पावर 51 प्लस 1 माइनस रिमाइंडर आर एक्स रिमाइंडर है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू पॉलिनोमियल पी एक्स। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू पॉलिनोमियल पी एक्स। एक्स टू द पावर 100 माइनस 2 एक्स टू द पावर 51 प्लस 1 माइनस रिमाइंडर आर एक्स इज इक्वल टू दिस। तो इस इक्वेशन 2 से एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि x इक्वल टू 1 यानी कि x माइनस 1 और x प्लस 1 ये दोनों फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के। यानी कि जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को भी 0 होना होगा। और x इक्वल टू अगर माइनस 1 रखेंगे तब भी राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा और इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाएगा। मीन्स कि जो लेफ्ट हैंड साइड पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसके दो रूट एटलीस्ट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1 दो रूट ज़रूर होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर 4 दिए हुए हैं, तो चारों में हम सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि आर एक्स की कौन सी वैल्यू रखने पर कौन सा ऑप्शन में जो भी वैल्यू दी है हर एक की वैल्यू को चेक करेंगे और जिसके लिए एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू माइनस 1 दोनों रूट हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल के, वही एक्चुअली रिमाइंडर हो जाए। अब हम रिमाइंडर को एक एक करके चेक करेंगे। अब फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए को। अगर रिमाइंडर आर एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 रखते हैं तो क्या एक्स पावर 100 माइनस 2 एक्स टू द पावर 51 प्लस 1 और माइनस आर एक्स यानी कि एक्स माइनस 2 ये पॉलिनोमियल है। इसका x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1 रूट है कि नहीं है। तो अगर हम x इक्वल टू 1 रखते हैं, सब्स्टिट्यूट करें, अगर x इक्वल टू 1 रखें तो ये कितना हो जाएगा? इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगा, अगर हम इसे नाम दे दें, इसे हम f(x) नाम दे दें, तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ 1 0 होना चाहिए, तभी 1 रूट हो सकता है इस पॉलिनोमियल का। तो f ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट रिमाइंडर नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी में जो रिमाइंडर है आर एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 दिया हुआ है, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पॉलिनोमियल है वो ये हो जाएगा। अगेन इसको हम f(x) मान रहे हैं, तो f ऑफ 1 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? f ऑफ 1 पर वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। अगेन ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन बी है वो भी करेक्ट रिमाइंडर नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है रिमाइंडर माइनस 2x प्लस 2, तो ये पॉलिनोमियल f(x) की वैल्यू हो जाएगी दिस माइनस दिस, और x इक्वल टू 1 पर अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1
प्लस रिमाइंडर यहाँ पर -2x+2 है, तो -2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 और +2, ये वैल्यू 0 हो जा रही है, यानी कि x=1। इसका एक रूट हो रहा है। अब वैल्यू रखेंगे x=-1, चेक करेंगे क्या ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो x अगर -1 रखेंगे तो जो f ऑफ -1 की वैल्यू है ये कितना हो जाएगी, 1 और +2 +1 -2 इंटू -1 और +2 हो जाएगी, और ये 4 - 4 = 0 हो जाएगा। इसलिए x=-1 भी f(x) का एक रूट हो रहा है, यानी कि 1 और -1 दोनों इस पॉलिनोमियल के रूट हो रहे हैं। इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि रिमाइंडर -2x+2 ही होगा, और करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम डिवीज़न कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, x² -1 से कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर होगा rx होगा, अगर हम वो एज्यूम कर ले कि वो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा टाइप का है, यही हो ही सकता है। वो पॉलिनोमियल एट मोस्ट 1 डिग्री का हो सकता है। अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक्चुअली रिमाइंडर है, और अगर ये रिमाइंडर है इसलिए x² -1 will divide x to the power 100 -2 x to the power 51 प्लस 1 माइनस रिमाइंडर, यानी कि अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। और अगर ये डिवाइड कर रहा है तो इसलिए x=1 और x=-1 इस पॉलिनोमियल के रूट हो जाएंगे, इसलिए x=1 रखेंगे। अगर इसको हम f(x) मान लें तो f ऑफ 1 0 होगा और f ऑफ -1 भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि x² -1 इसके फैक्टर हैं, और x² -1 को हम लिख सकते हैं x -1 और x + 1, इसलिए x=1 और x=-1 इस पॉलिनोमियल f(x) के रूट हो जाएंगे। तो f ऑफ 1 रखेंगे तो ये इम्प्लाई करेगा 1 - 2 + 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा =0, यानी कि यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा =0। और जब x=-1 रखेंगे f(x) में तो ये इम्प्लाई करेगा 1 + 2 + 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा =0, और ये इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज -अल्फ़ा प्लस बीटा =4। अभी इक्वेशन 3 मान लो, इसे 4 मान लो। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से 2 बीटा =4 हो जाएगा, यानी कि बीटा =2 हो जाएगा। और सब्ट्रैक्ट करेंगे या इक्वेशन नंबर 3 से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अल्फ़ा -बीटा हो जाएगा, इसलिए अल्फ़ा -बीटा यानी कि -2 हो जाएगा। इसलिए जो रिमाइंडर है rx अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा यानी कि -2x + 2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऑप्शन को चेक करके। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।